के सभा में उपस्थित हमारी चीफ गेस्ट मान्यवर मिसेस कविता सिंह जो IAS हैं और अपनी बेटी को भी इन्होंने IAS बनाया है। मुझे याद है, मैं CSY में जाता था तो मैडम लाइब्रेरी में बैठ के, लाइब्रेरी के बाहर बैठ के, बेटी तो अंदर पढ़ती थी, मैडम बाहर बैठ के अखबार और मैगजीन लेके उस पर नोट्स बना के बेटी को दे दी। आज इनकी बेटी प्रेरणा, जो इन्होंने अपनी संस्था बनाई थी, वही नाम इनकी बेटी का भी है। और वाकई ही प्रेरणा सिंह आज IAS हैं, इटावा में SDM है, और इनका दामाद जी जो है वो भी IAS है, शशांक। मैडम आज की चीफ गेस्ट, इतने सारे IAS IPS को मैं जानता हूं और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को जानता हूं, लेकिन जो चाहत है, समाज के प्रति लगाव जो है, मैडम का अनपैरेलल है। मैडम का जो मैंने देखा 5-6 साल से मैं जानता हूं, मैडम का जो दुख है और जो बातें जो मैडम की उसमें झलकती हैं, और मैडम बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट्स की है। तो ये इस करके आज मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं। साहब अजीत गौतम जी जो हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, बाबा साहेब मिशन पे साहब का जो योगदान है, 50 साल से भी ज़्यादा का समय इन्होंने दिया है, बाबा साहेब को इन्होंने देखा है। तो वो हस्ती आज के समय में बहुत कम लोग रह गए हैं जिन्होंने वाकई बाबा साहेब के साथ उन्होंने देखा है। और साहब नानक चंद दत्तू जी थे, उनके ये संबंधी थे। अजीत गौतम जी, इन्होंने बाबा साहेब को देखा है, और हम धन्य हैं कि आज ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। और 83 की उम्र में 83 रोज ये अपने घर से निकल जाते हैं और समाज के बीच में जाके 2-4 लोगों को पकड़ के उनको समझाते हैं, उन्हें बताते हैं बाबा साहेब की, जैसे आज हमारे बीच में उन्होंने बताया। बच्चों प्लीज आवाज नीचे रखिए। तो इस तरह से ये आज हम भी इनसे सीखते हैं, इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब का जो योगदान है वो अनपैरेलल है हमारे समाज में। इतने लीडर्स हुए हमारे समाज में, SC ST OBC में इतने लीडर्स हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो पोजीशन है वो बाबा साहेब की। आज बाबा साहेब के ऊपर रिसर्च होता है, आज थीसिस हो रहा है, विदेशों में उनका नाम लिया जाता है, उनकी मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जहां से वो पढ़े थे, उनको उन्होंने इनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी। इतने बड़े हस्ती के हम बच्चे हैं, उनको मानने वाले हैं। ऐसे समय में उन्होंने पढ़ाई की जब कोई रिजर्वेशन नहीं था। आज हम लोग रिजर्वेशन लेके हम वीक महसूस करते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम अलग छुपाते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए बाबा साहब के पास कौन सी रिजर्वेशन थी। जो उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतनी डिग्रियां, 4 थीसिस लिखी, रिजर्वेशन, 4 PhD होल्डर, लॉ में उन्होंने ग्रेजुएशन, इतनी सारी डिग्रियां उन्होंने बाहर से ली, और देश का संविधान लिखा, पूरी जिंदगी लिखते रहे, किताबें उन्होंने 30-35 किताबें लिख डाली। इतने कमीशन में उन्होंने, इतने आयोग में उन्होंने चेयरमैन रहे और अपना समाज के लिए प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। पूरी जिंदगी उनका संघर्ष रहा। तो हम उनके मुकाबले थोड़ा सा भी अपने समाज के लिए क्या संघर्ष नहीं कर सकते? ये सोच साहब अजीत गौतम जी की भी है, जिनकी वजह से मेरे ऊपर ट्रांसफर हुई है।
और मैं समाज में योगदान दे रहा हूँ। हमारे बीच में प्रवीण बंगा जी हैं, जो कि पंजाब से चल के आए हैं। बंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको याद होगा, अभी वो वहां से बीएसपी का कैंडिडेट जीता है। तो ये बंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का पूरा इन्होंने मिशन मूवमेंट से उसको तैयार किया, लेकिन वो जब बीएसपी और अकाली दल का समझौता हुआ तो अकाली दल ने वो सीट ले ली इनसे कि नहीं, हमारा कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होगा। तो वो आज वो एक ही बीएसपी का या अकाली दल का समझ लीजिए एक ही विधायक है, आपको याद होगा, वो बंगा जगह से है। वो सब प्रवीण बंगा जी की मेहनत, लगन और सबके साथ प्यार, मोहब्बत, इज्जत देना, इसके वजह से पॉसिबल हो सका। अगर वो बीएसपी उस पर खड़ी होती तो आज बंगा जी हमारे बीच में विधायक होते। लेकिन इनकी जीत है, इनकी अभी भी जीत है कि इनका बनाया हुआ क्षेत्र वहां से जीता है एक कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी उसका हो, लेकिन वहां पे इनकी बात रखी जाती है, क्योंकि इन्होंने जो कैंडिडेट जीता उसने नहीं तैयार किया वो जगह, वो बंगा जी ने तैयार किया। और जिस वजह से ये जिस जगह से आए हैं वो है, जिस वहां पे स्कूल चलाते हैं, वो स्कूल लंदन के अम्बेडकर लोगों ने खोला है। लंदन में जो लोग हमारे गए, उन्होंने एसोसिएशन खोला उधर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वो लोगों ने इंडिया में 2 स्कूल खोले हैं, एक पंजाब में खोला है और दूसरा कर्नाटका में खोला है। तो पंजाब का देखभाल प्रवीण बंगा जी कर रहे हैं, उसकी हैसियत से भी ये यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो दोस्तों, गोटुल ही क्यों? कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि आईएएस ही क्यों बनाना है हमें, और गोटुल का क्या मतलब है? गोटुल का मतलब होता है हट या पाठशाला। गोंडी लैंग्वेज में गोटुल का मतलब है जहां युवा लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक गुरुकुल हो गया या हमारा पाठशाला हो गया, जिसको हम पूरे इंडिया में पाठशाला के रूप में, एजुकेशन के रूप में हम इसको चलाएंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई आईएएस क्यों और कोई कुछ क्यों नहीं? तो नेक्स्ट प्लीज, और आगे, हाँ बस इसको एलार्ज करिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए, F5 दबा। तो आईएएस क्यों? हमारे समाज में बहुत, आप देख रहे हैं अंडर सेक्रेटरी कितने हो गए, पहले खोजने में एक नहीं मिलता था, सेक्शन अफसर नहीं मिलते थे, आज अंडर सेक्रेटरी हो रहे हैं। लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी कब बनेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी कब बनेंगे और सेक्रेटरी कब बनेंगे? उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास आज से करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा। डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं हमारे बीच में। मैं प्रोफेसर मेडिसिन हूं, एक हमारे रविंदर जी हैं, वो प्रोफेसर फार्माकोलॉजी हैं, हमारे संतोष जी हैं जो प्रोफेसर इकोनॉमिक्स हैं, हमारे बीच में उमेश जी बैठे हुए हैं जो प्रोफेसर लॉ हैं। तो कई सारे प्रोफेसर्स हैं, और लॉयर्स हमारे सुरेंद्र जी हैं जो LLM हैं, कई एडवोकेट्स हैं, हमारे राजीव जी एडवोकेट हैं, तो लॉयर्स भी बहुत हैं। लेकिन आईएएस IPS क्यों नहीं है हमारे समाज में? इस पे बड़ा गंभीर क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है मेरा, थोड़ा छोटा सा, मैं बहुत जल्दी प्रेजेंट करूंगा। 2021 में आप वो पॉइंटर दीजिए, 2021 का ये आईएएस IPS का रिजल्ट है। इसमें आप देखेंगे ST की सीट 60 है। नेक्स्ट, चेंज करना, अच्छा चेंज हो रहा है, थैंक यू। ये पीछे जा रहा है उल्टा, एक रिवर्स काम कर रहा है। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब आप इसमें मीना समाज का देखेंगे रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये मेरे को दिख नहीं रहा है, बता दो। 31
61 में 31 मीना समाज के हैं। आप इसमें देखिए गोंड समाज का एक भी नहीं है, 0। आप इसमें अगर प्रसाद, हमारे जो लगता है प्रसाद, साफ और कुमार भी लिखते हैं और उइका वगैरह उधर लिखते हैं, तो हमने ये सब डाल के देखा तो 2021 में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चाहे ये प्रसाद डालें तो इसमें भी अलग प्रसाद हैं, शाह डालें तो वो भी साहू में आते हैं। तो ये 2 साल का हमारा डाटा है जिसमें आप देखेंगे 20 और 21 में मीना कम्युनिटी 35 और टोटल सीट्स 60-61 के आसपास है, 35 और 30। गोंड्स कम्युनिटी का 0। नेक्स्ट आप पीछे जाएंगे, अगर ये इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारा अगेन यहाँ पे 75% मीना समाज का है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारे 0 रिप्रेजेंटेशन है। ये 2000 रिसेंट 21-22 का रिजल्ट हुआ है, डाटा है। अगर हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की बात करें तो आपको बड़ा हैरानी होगी कि इसमें भी हमारा 0 है, बल्कि मीना समाज यहाँ पे भी 3 सीटें लेके हमसे बहुत आगे है। अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करें तो हम सिर्फ IAS IPS की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ फॉरेस्ट सर्विसेज में देखिए 3 मीना समाज के और 0 हमारे समाज के। ये अगर हम पिछले 5 साल की बात करें या 6 साल की बात करें, ये पिछले 2016 का रिजल्ट है, ये 17 का है, और इसमें आप ऊपर देखेंगे तो मीना समाज का ये जो ऊपर है यहाँ पे उनका आएगा। तो ये अलग अलग, जिसमें अपने कनिष्ठ भी आए थे, और 19 में हमारे एक साथी आए थे जो दीपक कुमार नाम है, 769 रैंक। 2019 में 769 के आसपास इनका रैंक था। दीपक कुमार जी ये हमारे समाज से हैं। ये 2019 में इन्होंने खाता खोला था। तो अब ये देखेंगे आप कि पिछले ये आगे हो जाइए थोड़ा सा आगे, हाँ, 178 पिछले 6 साल में मीना समाज से, जो कि ST का सारा कुछ जो है वो, क्योंकि वो जागरूक हैं, उनमें लोग त्याग भावना है, उनमें समाज के प्रति भावना है, बच्चों को आगे बढ़ाने की भावना है। तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्या चीज है क्या हमारे में दिमाग नहीं है? क्या हमारे पास पैसे की कमी है? क्या हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है? क्या चीज नहीं है हमारे पास? क्यों नहीं हम IAS IPS सेक्रेटरी क्यों नहीं बन रहे? हमारे पास क्या नहीं है, ये सोचना है। और मैं बता दूं, आप जितने पेरेंट्स लोग बैठे हैं यहाँ पे, बैड पेरेंट्स मेक बैड चिल्ड्रन एंड बैड पेरेंट्स ऑल्सो मेक बैड कम्युनिटी। हमारे पेरेंट्स ने सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है, पेरेंटहुड नहीं सीखा है। जिस दिन हम पेरेंटहुड सीख जाएंगे, हम अपना समय टीवी से हटा के, अपने ऐशो आराम से हटा के, बच्चों पे एज अ इन्वेस्टमेंट खर्च करेंगे कि भाई ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम बैंकों में पैसा डालते हैं कि वो आगे चल के हमें ब्याज देगा। जिस दिन हम वो करने लगेंगे, जिस दिन हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा ये IAS है ये, और उसको इज्जत छोटेपन से ही देंगे, एक IAS की इज्जत। जिस दिन हम अपने बच्चे को चीफ गेस्ट समझेंगे, हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, तो हमारे समाज आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। IAS एक दिन में नहीं बनता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं इस बच्चे को IAS बनाऊंगा, पेरेंट्स का ड्रीम होता है।
अगर पेरेंट नहीं सोचेगा तो बच्चा नहीं सोच के आईएएस बन जाएगा। हो सकता है एक आध बन जाए जैसे दीपक बन गया, लेकिन एज अ समाज अगर आपको आगे बढ़ना है, पेरेंट को आपको सोच बदलनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के बाद हम सोचते हैं कि आईएएस बनना है, नहीं, हमें और पहले से स्टार्ट करनी पड़ेगी आईएएस की तैयारी। हमने मनीषा को ही क्यों चूज किया? क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि मनीषा 94% ला चुकी थी 12th में, सबसे टॉपर थी। हमारी जो लिस्ट बनी थी 25 बच्चों में सबसे ज्यादा टॉपर थी, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, सबसे ज्यादा टॉपर। नवोदय स्कूल से पढ़ी, मिरिंडा कॉलेज में पढ़ी, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया का। क्या हमने रिसर्च नहीं किया है? लोग कहते हैं मुझे कि भाई मनीषा को क्यों और बाकी जो बेटियां हैं वो क्यों नहीं? हमने बोला हम सबके लिए बराबर हमारा योगदान रहेगा, लेकिन एक बार हमें एक बच्चा आईएएस बन जाता है तो वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। उसको देख सैकड़ों बच्चे आगे बढ़ेंगे। वो एक मोटिवेशन पावर चाहिए हमें, वो एक बच्चे को तो बनाना पड़ेगा। सबको हम लेके नहीं चल सकते, अभी आप सबका सहयोग चाहिए तभी हो पाएगा। आप आज से प्रण कीजिए कि बच्चों पे आप समय दें। मेरे आपसे गुजारिश है कि बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा आपको उनकी किताबें पढ़नी पड़ेगी। किताबें आप पढ़ेंगे तब जाके आप उनका सिलेबस समझ में आएगा, उनको आप बैठा के पढ़ा पाएंगे। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप फिर या तो ट्यूशन लगाइए। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कितने नंबर ला रहा है उसको एक चार्ट बना के या एक व्हाइट बोर्ड लगा के वहां पे पेस्ट कर दीजिए और बोलिए कि बेटा हम दोनों मिलके इस नंबर को हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग की आज यहां आने से पहले मैं 3 घंटा पेरेंट टीचर मीटिंग में देके आया। तो ये समर्पण हमें अपने बच्चों को दिखाना पड़ेगा। आज एक मेरी बेटी आई नहीं है यहाँ पे, बोलती है कि पापा मेरा ना समय बर्बाद हो जाएगा, मुझे पढ़ना है, मुझे और आगे, बल्कि वो टॉपर ऑफ द क्लास है। और आज से नहीं है टॉपर, वो जब से वो पैदा हुई है केजी से, शी इज एक्सेप्शनल चाइल्ड, एक्सेप्शनल। सारा काम अपने आप करना, एवरीथिंग। इस तरह के बच्चों को आप सहयोग करें। मैंने बोला नहीं बेटा आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है, आप इसको पढ़िए। तो जब तक हम अपना एक टारगेट सेट नहीं करेंगे, एक गोल सेट नहीं करेंगे अपने लाइफ का, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पेरेंट्स को सेट करना पड़ेगा टारगेट, नहीं तो लाइफ ऐसी निकल जाएगी। कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, अपने परिवार तक सीमित हैं, कुछ नहीं किया, बच्चे भी नहीं कुछ कर पाए। क्या किया आपने? नौकरी की, बस। क्या फायदा है इस चीज का? ना आप समाज में योगदान कर रहे हैं, ना बच्चों को। चलो समाज में योगदान नहीं कीजिए, बच्चों को तो पढ़ाइए आप, बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाइए। बड़ा टारगेट रखेंगे तो आपका जो आपकी एफर्ट होंगी वो भी बड़ी होगी उसको अचीव करने के लिए। छोटा टारगेट रखेंगे तो इधर उधर गप्पे हाथ करेंगे, टीवी में समय बर्बाद करेंगे। इसलिए टारगेट हमेशा बड़ा रखिए। तो मैं हाँ इधर आ जाओ बेटा। संदीप और आदर्श विद्यार्थी, इन्होंने आपका खाने पीने का ख्याल रखा है ना। राजेश जी तो इन्होंने बहुत काम किए हैं, जो मेमेंटो से लेकर उमेश शाह जी जो हमारे पूरा ये डेस्क संभाल रहे थे, और ये और साथ में डॉक्टर उमेश जी जो आए हमारे जो 9 में रहता है उसको कोई नहीं पूछता। आज बाबा साहेब, आज आप ये देखिए कि जो अंबानी ब्रदर्स हैं, कितने लोग हैं जो अंबानी की फोटो लगाते हैं अपने घरों में। सबसे रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, कोई नहीं लगाता होगा। इनफैक्ट वहां के जो एम्प्लॉयज होंगे वो भी नहीं लगाते होंगे, लेकिन बाबा साहेब की फोटो
क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया। इसलिए समाज के लिए काम करिए, आपको जो खुशी मिलेगी वो अनपैरेलल है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो समाज के काम करने के लिए, दूसरों के लिए काम करने के लिए मिलती है। जिस दिन आपको वो खुशी मिलने लग जाएगी, आपको सारी खुशी बेकार लगेगी। उस लेवल को अटेन करना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो खुशी मिल रही है यहाँ पे खड़े होकर। मनीषा को मेरे को आगे करके बहुत खुशी मिल रही है। निशा है उसके पीछे पीछे कदमों पे आगे चल रही है, वो भी मिरांडा कॉलेज से उनकी छोटी बहन जो है। तो इसी के साथ मैं अपना ये और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं था इसमें, मैं बंद करता हूँ। और मेरी आशा है कि आप लोग हमारे संस्था से जुड़े। हमारा आगे का कार्यक्रम था, लेकिन मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हैं पेंडिंग में कि पहले हमें नए ऑफिसेस खोलने हैं, हमें नए एवेन्यूज जनरेट करना है। जैसे हमारे चीफ जज ने बोला कि हमारा जो नेक्स्ट प्रयास रहेगा आफ्टर एजुकेशन वो है एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमारा एजुकेशन नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड थर्ड इज इनटू पॉलिटिक्स। ये इस सीक्वेंस में होना चाहिए। जो पहला दो चीजें हैं उससे समाज में एकजुटता आएगी, समाज एकजुट होगा, उसमें त्याग भावना और एक सामाजिक आंदोलन पैदा होगा। उसके बाद ही आप राजनीति कर सकते हैं। हवा में राजनीति नहीं होती है। हमारा समाज तो बिखरा हुआ है आज भी। तो इसलिए ये एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग सब जुड़िए। धन्यवाद। जय भीम, जय सेवा।